आइए जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिले जुले प्रभाव लेकर आएगा। किसी क्षेत्र में सकारात्मक तो किसी क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो व्यापार, नौकरी तथा शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मकता रहेगी। इसके विपरीत अगर नकारात्मकता की बात करें तो पति पत्नी के रिश्ते में नकारात्मकता रह सकती है। इसके साथ ही वर्ष के कुछ हिस्से में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष शनि आपकी कुंडली के चौथे और पांचवें घर के स्वामी होकर पंचम भाव में ही विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आपको शिक्षा में उन्नति देखने को मिलेगी। इस समय में शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिस वजह से आपके संबंध आपके जीवनसाथी से खराब हो सकते हैं। अप्रैल के बाद स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि आपके बृहस्पति भी सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां उनकी युति राहु के साथ होगी तथा आपका सप्तम भाव खराब तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि शनि की भी तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जिसके फलस्वरूप पति पत्नी के रिश्ते में तनाव आना तो लगभग तय है। यह स्थिति इतनी विपरीत हो सकती है कि तलाक तक की नौबत आ सकती है, तथा जो लोग तलाक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं उनका तलाक होने की संभावना रहेगी। पति पत्नी के रिश्ते में अनबन, गलतफहमियां तथा मनमुटाव लगा रहेगा। जिन जातकों की विवाह की तिथि 22 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच है, उन्हें सतर्क रहना होगा। उनके विवाह में विघ्न उत्पन्न हो सकती है, अर्थात विवाह रुक भी सकता है। राहु और केतु आपकी कुंडली में पहले और सातवें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी के रिश्ते में तनाव रह सकता है। शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। मन में भ्रम पैदा होते रहेंगे और आप उस भ्रम के शिकार भी होते रहेंगे, क्योंकि केतु आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। आपके दिमाग के घोड़े निरंतर दौड़ते रहेंगे। आप सुकून की कामना करेंगे, परंतु आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। अक्टूबर में राहु केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तब जाकर आपको राहत मिलेगी। आपकी सूझबूझ की शक्ति वापस लौट आएगी। वर्ष के अंतिम 2 महीने आपको इतना सुख देंगे कि आप बीते 10 महीनों को भूल ही जाएंगे। अंतिम 2 महीनों में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। आप स्वयं पर धन खर्च कर सकते हैं। परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। फंसा हुआ धन पुनः प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सुकून प्राप्त होगा। जो जातक लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्हें बीमारियों से भी राहत मिलेगी, परंतु पेट संबंधी समस्या स्थिर बनी रह सकती है। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होकर छठवें और सातवें भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति वर्ष की शुरुआत के थोड़े दिन ही रह सकती है। बृहस्पति के छठवें भाव में विराजमान होने से आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मनोबल कमजोर हो सकता है, शारीरिक कष्ट मिल सकता है, आपका धन कहीं फंस सकता है। इसलिए 22 अप्रैल तक आपको धैर्य बनाकर रखना होगा कि कोई भी नया कार्य शुरू न करें, तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वर्ष में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मई से छोटे भाई बहनों के साथ प्यार बढ़ेगा और उनके लिए आपकी तरफ से कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। मई से गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके निर्णय थोड़े कठोर परंतु फायदेमंद होंगे। मई से आपके धन में वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। आपके जीवनसाथी से आपको धन लाभ हो सकता है। आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु वे असफल रहेंगे। 1 नवंबर से स्थिति और ज्यादा सकारात्मक परिणाम देगी। वर्ष के अंतिम 2 माह आपको शारीरिक तंदुरुस्ती प्रदान करेंगे तथा आपके रुके हुए कामों को पूर्णतया की तरफ लेकर जाएंगे। इस अवधि में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप पूर्णतया सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपको व्यापार, नौकरी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ में किस तरह का फल मिलेगा। तुला करियर राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार करियर के लिहाज से देखा जाए तो वर्ष 2023 की शुरुआत से यानी कि 17 जनवरी 2023 से शनि कुंडली के 5वें भाव में अनुकूल अवस्था में स्थित होगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपने करियर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
हो सकता है कि पिछले साल यानी कि 2022 में आपको अपने करियर में कई मुश्किलों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि शनि चौथे भाव में स्थित था और राहु केतु कुंडली के दूसरे और 8वें भाव में मौजूद थे। तुला वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति मीन राशि में छठे भाव में स्थित होगा, जो कि आपको बहुत अधिक अनुकूल परिणाम नहीं दे सकता है। 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेगा तो तुला राशि के जातकों को धीरे धीरे अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगेंगे, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव का स्वामी है। 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक शनि की स्थिति आपके करियर के लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकती है, इसलिए इस दौरान काम करते समय अधिक सावधानी बरतें। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशिफल 2023 के अनुसार अप्रैल 2023 के बाद आपको अपने करियर में विकास और नए अवसर देखने को मिलेंगे। तुला आर्थिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार आर्थिक रूप से देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति मेष राशि में 7वें भाव में गोचर करेगा, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वहीं दूसरी ओर 5वें भाव में स्थित शनि भी धन लाभ के मामले में आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। तुला वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 से पहले आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिन्हें लेकर आप चिंतित भी हो सकते हैं। तुला राशिफल 2023 के अनुसार 23 जुलाई 2023 से लेकर 4 सितंबर 2023 की अवधि के लिए आपको सलाह दी जाती है कि निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि शुक्र वक्री अवस्था में रहेगा। इसके बाद 5 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति की वक्री अवस्था भी बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित नहीं हो सकती है। हालांकि वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपको आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत समर्थन प्रदान कर सकते हैं। तुला शिक्षा राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 तक छात्रों को अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से छठे भाव में स्थित होगा। ऐसे में आपको अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होगी। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार पढ़ाई के संबंध में कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय उचित रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव में स्थित होगा। साथ ही तुला वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 5वें भाव में शनि की अनुकूल स्थिति शिक्षा के मामले फलदायी सिद्ध होगी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु क्रमशः मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी पढ़ाई के लिए मददगार साबित होंगे। तुला स्वास्थ्य राशिफल 2023 तुला वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार सेहत के लिहाज से वर्ष 2023 की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक की अवधि औसत रूप से फलदायी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से छठे भाव में स्थित होगा। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में 7वें भाव में स्थित होगा और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा, तब आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5वें भाव में शनि की स्थिति भी आपकी सेहत के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु छठे भाव में तथा केतु 12वें भाव में स्थित होगा, जिसके परिणामस्वरूप आप खुद को स्वस्थ और फिट महसूस करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल 2023 के बाद आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तुला पारिवारिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार छठे भाव में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण 22 अप्रैल 2023 तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है परिवार के सदस्यों के बीच बहुत अच्छे संबंध न रहें या फिर आपसी तालमेल सही न बैठे। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 7वें भाव में गोचर करेगा, जो आपके पारिवारिक जीवन में कुछ यादगार और खुशनुमा लम्हे लेकर आएगा। वहीं 5वें भाव में शनि की उपस्थिति भी आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होगी। तुला वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 से राहु और केतु का अगला गोचर मीन और कन्या राशि में होगा, जिसके परिणामस्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में आपसी समझ और स्नेह बढ़ेगा। तुला प्रेम राशिफल 2023 तुला लव राशिफल 2023 की माने तो इस वर्ष की शुरुआत पूर्व की तुलना में आपके लिए थोड़ी कष्टदायक रहने वाली है।
क्योंकि जनवरी की शुरुआत से गुरु बृहस्पति का 22 अप्रैल तक आपके षष्ठम भाव में और राहु का 30 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में उपस्थित रहना आपको अपने प्रेम संबंधों व वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां देने का कार्य करेगा। इस दौरान यदि आप प्रियतम के साथ प्रेम विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करने से बचना चाहिए। साथ ही दाम्पत्य जातकों को भी अपने निजी जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से अभी बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा जीवन साथी से आपकी बहस या वाद विवाद होने की आशंका रहेगी। कुछ जातकों की पैसों को लेकर भी साथी से बहस संभव है। साथ ही केतु भी आपके प्रथम भाव में उपस्थित होते हुए आपके व्यवहार में नकारात्मकता लाएंगे, जिसके चलते आपका रुझान किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है। इससे कुछ जातक किसी प्रकार के अफेयर में भी लिप्त हो सकते हैं। लेकिन शनि के पंचम भाव में बने रहने से आपको अपने रिश्ते में वफादारी रखनी होगी, नहीं तो आपका रिश्ता बहुत बुरी स्थिति में आ सकता है। हालांकि 17 जनवरी को शनि देव कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जहां उनकी पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। साथ ही 22 जनवरी को शुक्र का गोचर भी आपके पंचम भाव में होने से शुक्र का मिलन वहां पहले से उपस्थित शनि के साथ होगा। शनि शुक्र की आपके पंचम भाव में ये युति आपको लव लाइफ में कुछ हद तक राहत मिलने के योग बनाएगी, क्योंकि शनि देव आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अधिक व्यस्त रखेंगे, जिससे रिलेशनशिप का तनाव आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगा। भविष्यकथन 2023 ये भी बता रहा है कि इसके बाद 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति अपना गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूलता लाने का कार्य करेंगे। इससे आपको अपने जीवनसाथी से हर पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए अपने संबंध को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कुछ जातक साथी की मदद से कोई बड़ा लाभ अर्जित करने में भी सफल रहने वाले हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति के सप्तम भाव में जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। यह वर्ष आपका विवाह करा सकता है। फिर वर्ष के माध्यम में 1 जुलाई को मंगल और 7 जुलाई को शुक्र दोनों ही आपकी राशि के एकादश भाव में गोचर करते हुए शुभ युति बनाएंगे। इसके चलते आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। खासतौर से शादीशुदा जातक अपने साथी के साथ अधिक समय व्यतीत करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। परंतु वो जातक जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये युति उनकी काम वासना में वृद्धि करेगी, जिससे वे अपने प्रेमी से हद पार करने की अपेक्षा करेंगे। आपकी ये इच्छाएं साथी को कुछ असहज महसूस करवा सकती है, इसलिए अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए आपको कुछ भी ऐसा न करने की सलाह दी जाती है जिससे प्रेमी की नज़रों में आपकी छवि खराब हो। वर्ष 2023 की भविष्यवाणी देखने पर यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष के अंतिम 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर माह आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर से जहां राहु आपकी राशि के छठे भाव में तो वहीं केतु द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे, जिसके चलते निजी जीवन में प्रेमी व वैवाहिक जातकों को पुनः प्रेम और स्नेह की अनुभूति होगी। ये वो समय होगा जब आप अपने रिश्ते में नयापन और विश्वास लौटते हुए देखेंगे। ऐसे में आपको इधर उधर की छोटी छोटी बातों में समय न बर्बाद करते हुए इस अवधि का उचित लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। तुला राशि के वो जातक जो अभी तक सिंगल हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए इस वर्ष विशेषकर 23 जुलाई से 4 सितंबर तक की अवधि प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि इस अवधि में शुक्र वक्री अवस्था में होंगे। इस कारण विवाह संबंधी कोई भी निर्णय लेना आपके लिए अशुभ सिद्ध होगा। तुला राशिफल 2023 के अनुसार जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर तथा दिसंबर के महीने प्रेम संबंधों में मजबूती लेकर आएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आपका रिश्ता खुशियों से महक उठेगा।